तो सबसे पहले एक खास जानकारी, दरअसल लाल किले के पास कार में धमाके पर एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। एनआईए डीजीआईबी डायरेक्टर अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी गृह मंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। कल भी एक आपात बैठक बुलाई थी और अभी बैठक लगातार जारी। उत्तर प्रदेश की तरफ, हरियाणा की तरफ किए जा रहे हैं और उसके अलावा भी कॉन्टैक्ट्स देखे जा रहे हैं कि कितने और स्लीपर सेल हैं जो इनके कनेक्शन में थे, कहां पर जुड़े हुए हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी व्हाट्सएप के माध्यम से। और दरअसल सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को दबिश की जा रही है। अगर कुछ और डॉक्टर कम्युनिटी हो या किसी और कश्मीर या पुलवामा के इलाके के जो लोग दिल्ली में हैं या हैदराबाद में हैं या बेंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, उन सब से कनेक्शन साधा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। जिस तरह से 25 फोन जब्त कर लिए गए हैं जम्मू कश्मीर में और अलग अलग तरीके की जो ये पूरी गतिविधियां हैं, आज उस पर डिटेल में अभी फिलहाल यहाँ पर चर्चा होगी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ चुकी होगी और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद एक प्रेस वार्ता करके जनता को बताया जाएगा कि ये किस उद्देश्य से हुआ और आगे सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इस पे आगे क्या एक्शन होगा। अगर कोई एडवाइजरी जारी करनी होगी तो वो क्या एडवाइजरी होगी। आपने देखा जैसे लाल किले को अभी सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो तमाम तरीके की एडवाइजरी, क्योंकि जाहिर तौर पे देश का 140 करोड़ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि ये टेरर है, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है, तमाम बातें हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान का इंतजार देश को है, देश के 140 करोड़ लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, क्या प्लान के साथ हुआ, करना क्या चाहते थे। इन तमाम बातों का अभी भी एक आधिकारिक जवाब का इंतजार जाहिर तौर पर। लेकिन अदिति, 4 राज्यों से अभी तक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले फरीदाबाद से कड़ी शुरू होती है, फिर ये जो तीनों डॉक्टर्स हैं जिसमें मुजम्मिल है, आदिल है, फिर शाहिना की लखनऊ से गिरफ्तारी होती है, यूपी से तार जुड़ जाता है। फिर देर शाम होते होते दिल्ली में ये धमाका हो जाता है, फिर उमर का इसमें शामिल हो जाना, इस तरह की चीजें, क्योंकि ये बताया जाता है कि उमर की ही तलाश कर रही थी एजेंसीज। फिर तार सीधा पुलवामा से जुड़ जाता है। 4 राज्य अभी कनेक्टेड इसमें पूरे में नजर आते हैं। अभी एक और खुलासा ये हो रहा है कि ये चारों एक ही अस्पताल में थे, एक ही अस्पताल से कनेक्टेड है, वो हरियाणा का हॉस्पिटल है। यानी कुल मिलाकर एक एनक्रिप्टेड कमांड चेन से ये पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। अदिति, एग्जैक्टली और जिस एनक्रिप्टेड कमांड चेन का आप जिक्र कर रही हैं उसी से देखा जा रहा है कि और कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं। और देखिए, ये कोई एक दिन तो हुआ नहीं, एक दिन में तो हुआ नहीं, ये एक बहुत बड़े प्लानिंग की तैयारी थी। और अभी ये पूरा जो नेटवर्क है इसमें बहुत बड़े, जिसमें हम कहेंगे कि पढ़ा लिखा तबका जो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं सर्विस दे रहा होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो अलग जो समाज से जुड़े हुए लोग हों, तो ये पूरी प्लानिंग के साथ था। और इसी तरीके के कई स्लीपर सेल जो हैं वो और हैं जिन पे ये किया जा रहा है कि वो कौन है, कहाँ पर हैं। आप लखनऊ में शाइना का जिक्र कर रही हैं, वैसे ही हैदराबाद, बेंगलोर के भी कई कनेक्शंस का जिक्र यहाँ पर उजागर हुआ है। कई बार क्या होता है कि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन से एक पैनिक हो जाता है, एक डर फैल जाता है। लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं या हैदराबाद रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, एक पैनिक हो जाता है। देखिए, इस पर कोई दो राय नहीं कि इस तरह का इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा ब्लास्ट जो है दिल्ली में, मतलब दिल्ली के दिल में जो ये हुआ है, ये बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 3 घंटे गाड़ी धीरे पार्किंग में रहना, धीरे धीरे उस वक्त चलना जब ये 6:52 पे ब्लास्ट हुआ, और जो 3000 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है कि उसकी क्या प्लानिंग थी और क्या उसी की वजह से ये पैनिक में ये सब किया गया। और अगर ये फरीदाबाद में मिला तो न जाने और कितना इस तरह का जो केमिकल है वो कहीं और पर होगा, जा रहा है। और देखिए, आप हरियाणा नंबर की गाड़ी है, हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज में सब लोग एक साथ पढ़ाई डॉक्टर हैं वहां पर, और ऐसी स्थिति में जो